सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 7C का जो टॉपिक होगा उसको आज हम कवर करेंगे। एक्सरसाइज जो है 7C है क्लास 12 का, डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की जो बुक है उससे। तो समझिएगा, इसमें सबसे पहले इसमें जो फार्मूले यूज होने वाले हैं थोड़ा सा उन पे ध्यान देंगे, और ये जो फार्मूले महत्वपूर्ण हैं उनको हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं उसका, और उसको उस टाइप से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये आपका जैसे पहला वाला है कि इंटीग्रल में 1/x² - a² = 1/2a log x - a/x + a प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपको इतना ही तैयार करना है। आगे जो दूसरा है वो भी आपका इसी टाइप से है। तीसरा, चौथा, जो भी कोई ये फार्मूला है, टोटल आपके फार्मूला जितने भी हैं, टोटल फार्मूले को क्या करना है, आपको तैयार करना है। और अब इससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन होगा पहले हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो काम है वो है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन कैसे करते हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से जब हम समाकलन करेंगे तो वहाँ पे क्या करना होता है, हमको कुछ मानना पड़ता है। चलिए देखते हैं। तो हम लोग आ गए अपने डिजिटल बोर्ड पे, और यहाँ पे देखिएगा क्या है। जैसे हमको मानने वाली चीज़ क्या है उसको समझिएगा, क्या हम चीज़ मान रहे हैं उसको, और कैसे लगाना है वो चीज़ हमको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए अगर हमको क्या मिल गया, इंटीग्रल में मिल गया, जैसे हमको मिल गया इंटीग्रल में sin ax और प्लस में b, इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रल करना। तो यहाँ हमको क्या मालूम है, हमको केवल यही मालूम था कि इंटीग्रल में अगर हम sin x का इंटीग्रल करते थे तो ये हमारे पास क्या आता था, माइनस में cos x आता था। इतना ही खाली हमको मालूम था। और प्लस में क्या आता था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता था। लेकिन अब ये तो आपका कॉम्प्लिकेटेड हो गया, यहाँ पे ax + b आ गया। तब हम क्या करेंगे, तब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ये वैल्यू हम लिखे हैं इसको आपको t मानना पड़ेगा। कहने का मतलब जो आपका एक्सटर्न जो आया है उसको हमको t मानना पड़ेगा। क्या कि ax प्लस में जो b है इसको क्या मानेंगे, t मानेंगे। और t मानेंगे तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है वो चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका डिफरेंशिएशन कहने का मतलब, अब ax का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। p का किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। यहाँ पे जो t है उसके सापेक्ष। तो कहने का मतलब ये क्या बनेगा, ये हो गया हमारे पास ax का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा a, और टोटल वैल्यू b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे, a का dx, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे dt। मतलब कुल मिला के हमको डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष। तो t के सापेक्ष जब करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है इधर आके क्या हो जाती है, हमारे पास a आती dx/dt आती थी, और यहाँ पे जब t का डिफरेंशिएशन करते तो 1 आता। यही dt जो है इसको इस साइड मल्टीप्लाई किया गया तो a dx की जो वैल्यू आई वो आपकी आ गई dt आ गई। तो यही चीज़ यहाँ पे हमको लिखना है। तो यहाँ समझिए हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है dx की वैल्यू। तो dx क्या है, तो dx की वैल्यू हमारे पास क्या है, dx बराबर ये क्या हो जाएगा, a इधर मल्टीप्लाई किया, इधर क्या रहेगी डिवाइड, तो इसको लिखेंगे dt/a। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, ध्यान से समझिएगा, dt। अब यहाँ समझिएगा कि dx के स्थान पर हमको क्या लिखना है, dt/a। तो हम क्या करेंगे, 1/a आप बाहर रख दीजिएगा। इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे, ये टोटल वैल्यू जो है ये तो t बन गई, तो बना क्या हमारे पास sin t, और यहाँ पे क्या लिखेंगे dt। अब sin t का इंटीग्रेशन हमको मालूम है, वो क्या होता है, वो होता है माइनस में cos x मतलब cos t, माइनस में cos t, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसके बगल में क्या लिखा है, ये लिखा है 1/a। तो इस टाइप से बना। अब इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, थोड़ा सा देखिएगा, इसमें ट्रिक की बात हो जाएगी यहाँ पे। तो इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/a, माइनस में है तो माइनस यहाँ लगा लीजिए। अब cos t को हम क्या माने थे, t को हमने क्या माना था, तो t को हमने माना था ax + b, मतलब जो हम ax + b जो था उसको हमने t माना था। तो t के स्थान पर हम क्या करेंगे, ax + b हम लिख देंगे। तो ax + b यहाँ जब लिखेंगे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास cos ax प्लस में b, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसमें क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखना है। अब ये तो हमको मालूम हो गया कि इसकी वैल्यू इतनी आएगी। थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा इसको समझिएगा, ये वैल्यू क्या आ रही है। हम जब इंटीग्रेशन करते थे sin x का तो आता था केवल क्या, cos x माइनस का। लेकिन हमने क्या किया, ax + b का जब हम क्या किए, sin ax + b की जो इंटीग्रेशन किए तो ये क्या आया, यह आया माइनस में 1/a cos ax + b।
और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब ये जो आपका है जिसको हम माने थे उसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन जो है वो नीचे डिवाइड में आया। यही चीज़ हमको क्या करना है, सब जगह लगाना है, चाहे साइन का हो, चाहे कॉस का हो, चाहे टैन का हो, सब में आपका इसी टाइप से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए एक और लेते हैं और उसको बताइएगा क्या होगा थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में। जैसे हम लिख दिए इंटीग्रेशन में, यहाँ लिख दिए हम साइन में 2x + 3 इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो अब ये क्या होगा, इसी टाइप से सॉल्व करिए। 2x + 3 का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा। अब 2x + 3 को जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, तो कहेंगे सर 2 आएगा, x का 1 हो जाएगा तो 2 × 1 करेंगे तो 2 × 1 करेंगे तो 2 आएगा, और प्लस में c जो आपका ये 3 है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, केवल 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, और मतलब जितना इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद जितना आ रहा है उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपका 2ax मतलब ये आपका ax + g, ax + जो b है ये आपका क्या होगा, x का जो पावर होगा वहाँ 1 होना चाहिए, और अगर x का पावर 1 नहीं है तो आपको क्या करना होगा, अलग से बनाना पड़ेगा, उसके लिए अलग कुछ मानना पड़ेगा, उसके बाद ये कुछ बन पाएगा। चलिए तो अब यहाँ पे इसके आगे जब चलेंगे तो क्या होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, साइन x का डिफरेंशिएशन अभी बताए माइनस में cos x, तो cos x के स्थान पर हमको क्या लिखना होगा, 2x + में 3 और यहाँ पे dx, सॉरी dx नहीं रहेगा, तो ये टोटल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इतना, और प्लस में इसमें क्या आएगा, प्लस में आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल का और उसको समझिएगा। अब ये जो क्वेश्चन है वो जैसे इंटीग्रेशन में कुछ भी दे दिया, वो फंक्शन जो दे दिया ax + b का, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा, तो यहाँ पे समझिएगा जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास इसमें तो केवल a बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1/a, और इनटू में क्या आएगा, ये जो था इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद मान लीजिए a आया f आया, तो यहाँ पे ax + b लिखेंगे, और प्लस में क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ ये समझिएगा ये जो f है वो इंटीग्रेशन करने के बाद जो बना है वो है, और ये आपका स्मॉल f है, मतलब इंटीग्रेशन के पहले का है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, थोड़ा सा ये फार्मूला कैसे कैसे आया है उसको समझिएगा। जैसे कहा इंटीग्रेशन में 1/a² प्लस में x² dx, इसका क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी समझिएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, तो अगर हम ये जो इसको जब बता रहे थे तो समझिएगा, इसका जब फार्मूला लिखवा रहे थे पहले टाइम में, जब पहली बार इसका इंटीग्रेशन का पार्ट बता रहे थे, उसमें जो फार्मूला हम लिखवाए थे कि अगर a² + x² कहीं पे दिखे तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, जहाँ x है x के स्थान पर आपको a tan थीटा रखना पड़ेगा, तो यही हमको क्या करना, मानना पड़ेगा। तो मान लिए हम क्या कि जो x है वो आपका a tan थीटा है, तो x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा dx, और a tan थीटा का a का जब tan का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा sec² थीटा और d थीटा। तो यहाँ पे हमको रखना क्या है समझिएगा ध्यान से, इंटीग्रेशन तो वही रहेगा, dx के स्थान पर आपको a sec² थीटा d थीटा रखना है, मतलब ऊपर जो आपका dx खाली इतना लिखा है इसके स्थान पर हमको क्या लिखना होगा, a sec² थीटा d थीटा। तो यहाँ लिखेंगे a sec² थीटा और d थीटा। नीचे क्या आएगा उसको समझिएगा, यहाँ तो a² ही लिखिएगा, फिर यहाँ पे x² है तो x के स्थान पर हमको क्या माने थे हम, a tan थीटा, तो यही रखिएगा। तो प्लस में क्या लिखेंगे, a tan थीटा और इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करिए तो ये क्या आएगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a sec² थीटा d थीटा अपान में, अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा a² प्लस में a² tan² थीटा, और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन लीजिए। यहाँ देखिए a², यहाँ भी a², तो a² कॉमन दिख रहा है, तो ऊपर से तो a कॉमन है, नीचे से क्या आ गया, a² कॉमन हुआ। इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे, इधर sec² थीटा था, sec² थीटा ही रखेंगे d थीटा, और नीचे क्या आ गया हमारे पास, ये a² जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ a² कॉमन लेंगे तो खाली tan थीटा बचेगा, मतलब tan² थीटा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब ये हमारा जो 1 + tan² थीटा होता है वो किसके बराबर होता है,
तो वो होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अब ये टोटल वैल्यू वही रख देंगे। जब रखेंगे इसको तो क्या बन जाएगा हमारे पास, a बाई ए स्क्वायर है तो एक a कटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास 1 बाई ए, और यहाँ इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान में सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या बचा, खाली बचा हमारे पास 1 अपान ए इंटीग्रेशन में खाली डी थीटा। अब इसका जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे डी थीटा का तो क्या आ जाएगा खाली थीटा और 1 बाई ए के साथ में, और प्लस में क्या आ जाएगा सी, ये आपका इंटू से -1 नहीं यहाँ पे इंटू है। अब थीटा की वैल्यू हमको निकालना है, तो हम माने क्या थे पहले उसको देखिए। हमने माना क्या था, हमने माना था x बराबर ए tan थीटा। अब यहाँ से वैल्यू निकाली, x बराबर जब ए tan थीटा माने थे तो x की वैल्यू क्या माने थे, यहाँ पे x की वैल्यू x के रूप में हम थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे समझिएगा। यहाँ लिखा है x बराबर हमने माना था tan थीटा ए tan थीटा, तो x बराबर हमने माना था ए tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या आएगा, कहेंगे सर tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या आएगा, tan थीटा बराबर यह आ जाएगा हमारे पास x बाई ए। थीटा बराबर क्या आएगा, कहेंगे सर इधर tan है इस साइड जाएगा tan इनवर्स होगा, तो tan इनवर्स x बाई ए, तो यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो गया 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस में c, ये हो गया आपका आंसर। तो इसका जो फार्मूला बना वो क्या बना, इसका जो फार्मूला बना वो ये हुआ कि इंटीग्रेशन में 1 अपान ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका जो फार्मूला बना वो आया 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसी चीज़ को हम सॉल्व किए, इसका आंसर ये आ गया। तो ये हो गया आपका टोटल फार्मूला। तो इस फार्मूले को याद रखेंगे और ये फार्मूला याद रहेगा तो आगे जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, और वो आपका नेक्स्ट है, मतलब अभी फार्मूले का जनरेशन हम कर रहे हैं कि फार्मूला कैसे कैसे बना था उसको, या फिर क्वेश्चन जो होगा हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे उसको देखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है जो आपका फार्मूला है उसको देखिएगा। तो नेक्स्ट फार्मूला इसका है इंटीग्रेशन में dx अपान रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए भी हमने फार्मूला बताया था कि जहाँ पे रूट में आपको दिखे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वहाँ पे आप क्या करेंगे x बराबर चाहे a साइन थीटा ले लीजिएगा, चाहे x बराबर a कॉस थीटा रख दीजिए। दोनों में से चाहे जो भी रखेंगे वैल्यू आपकी वही मिलेगी, दोनों का फार्मूला आपका अलग अलग हो जाएगा। अगर आपका x बराबर a साइन थीटा रख रहे हैं साइन के रूप में फार्मूला आएगा, x बराबर a कॉस थीटा रख रहे हैं तो कॉस थीटा के रूप में फार्मूला आएगा। तो चलिए हम क्या रखेंगे, x बराबर साइन थीटा रखते हैं, a साइन थीटा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा कि जब हम x बराबर a साइन थीटा रखें, जब हम x बराबर a साइन थीटा रखें, जब हम x बराबर साइन थीटा माने हैं a साइन थीटा, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा dx बराबर a कॉस थीटा डी थीटा। अब यही वाली वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें रखेंगे, तो क्या आएगा समझिएगा, dx जहाँ है वहाँ पे हमको क्या लिखना होगा a कॉस थीटा और डी थीटा, यहाँ लिखेंगे a कॉस थीटा डी थीटा, और अपान में आएगा रूट के अंदर a स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, माइनस में ये x के स्थान पे साइन थीटा लिखेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मतलब क्या कि एक्स स्क्वायर का अगर x बराबर साइन थीटा है, ए साइन थीटा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो x बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ रखें। जब हम आगे बढ़े तो मिला हमारे पास a कॉस थीटा डी थीटा, अपान में रूट के अंदर क्या आया ए स्क्वायर, देखिए कॉमन दिख रहा था, ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर अगर है बाहर निकालेंगे तो ए बनेगा, तो ए ऊपर ए नीचे तो कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन हमारे पास बचेगा ऊपर कॉस थीटा और नीचे है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आ गया, ए बाई ए से तो कैंसिल हो गया ये,
और ऊपर बचा क्या, कॉस थीटा अपान में ये रूट में कॉस स्क्वायर थीटा और इंटीग्रेशन में डी थीटा। तो बचा क्या हमारे पास, अब देखिएगा रूट हटाएंगे तो कॉस थीटा बन जाएगा, मतलब कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1 थीटा मतलब 1 डी थीटा। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा ओनली थीटा और प्लस में क्या होगा सी। अब थीटा वैल्यू फिर निकाल लीजिए, जैसे हम tan का निकालते तो वैसे साइन वो उसका निकाल लीजिए, क्या आएगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है x बराबर ए साइन थीटा। तो यहाँ से जब हम x बराबर ए साइन थीटा है, x बराबर ए साइन थीटा है, तो यहाँ से जब हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास x बाई ए। जब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा साइन इनवर्स x बाई ए ये। तो अब ये जब इतना आ गया, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x बाई ए प्लस में सी। इसी टाइप से आपका कॉस अगर सॉल्व करते तो यहाँ पर आता माइनस में कॉस इनवर्स x बाई ए प्लस में सी। ये आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए अब एक्सरसाइज पे बात करते हैं, या फिर एक और है साइन और कोसेक का। तो साइन और tan का उसका हो गया, साइन और tan का हो गया। तो ये जो आपका इसका tan वाला जो बना था, जो tan वाला बना था, देखिएगा जो tan वाला बना था ये वाला, तो tan वाला जो बना था, इसमें आप क्या कर सकते थे, इसको ये भी लिख सकते थे कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस में 1 अपान ए कॉट इनवर्स x बाई ए के भी ये बराबर होता। तो कहने का मतलब एक तीर से दो निशाना, चाहे आप x बराबर 1 बाई चाहे आप इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपान एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का dx में, तो ये आ जाएगा। और चाहे 1 अपान ए tan इनवर्स x बाई ए लिखिए, या फिर लिखिए माइनस 1 बाई ए कॉट इनवर्स x बाई ए। तो ये आपका फार्मूला है। इंटीग्रेशन में 1 अपान एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर हमको क्या मानेगा, जब आपका इस टाइप से क्वेश्चन मिलता है आपको एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं एक्स के स्थान पे सेक थीटा मान लेते हैं या फिर ए सेक थीटा मान लेते हैं। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा डी एक्स बराबर ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा और डी थीटा। अब टोटल वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए क्या आएगा। अब ये बना हमारे पास dx के स्थान पर हमको क्या रखना है, dx के स्थान पर हमको रखना है a सेक थीटा tan थीटा डी थीटा अपान में ये x के स्थान पर हमको क्या रखना है a सेक थीटा। यहाँ लिखेंगे a सेक थीटा, फिर इंटू में आएगा रूट में ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। समझिएगा एक्स के स्थान पर हमने क्या किया, ए सेक थीटा रखा है। तो जब एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इंटीग्रेशन में आ गया क्या ए सेक थीटा टेन थीटा, ये तो वही रहेगा। नीचे क्या है, हाँ अगर काटना चाहते तो इसको काट सकते थे, ए सेक थीटा आपका नीचे दिख रहा था। इंटू में रूट में क्या आएगा, देखिएगा ए स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो टेन स्क्वायर थीटा के क्या होता है बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है। तो यहाँ जब रखेंगे ये टोटल वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, ये टोटल देखिएगा अगर इसको काट दें ए सेक थीटा कैंसिल हो गया तो क्या बचा, इंटीग्रेशन खाली ऊपर टेन थीटा बचा और नीचे क्या हुआ रूट के अंदर आया, ये ए स्क्वायर था बाहर ए आ गया। और यहाँ पे क्या आ रहा है ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। अब जब टेन स्क्वायर थीटा और टेन थीटा है, ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर से बाहर जब निकलेगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा टोटल से। तो क्या बन जाएगा हमारे पास ओनली 1 बाई ए इंटीग्रेशन में डी थीटा। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको ये मिलेगा 1 अपान ए थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू वैसे निकालेंगे जैसे अभी निकाले थे पिछले वाले में, तो वैसे जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 1 अपान ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा हाँ, इसको क्या रख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या कि माइनस में 1 अपान ए कोसेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप अगर
x के स्थान पे, अगर आप x के स्थान पे क्या मानते हैं, a कोसेक थीटा मानते हैं, तब पर भी आपका काम क्या हो जाता है। तो फाइनली रिजल्ट क्या मिला हमको, फाइनली हमको रिजल्ट मिला कि इंटीग्रेशन में dx अपान x रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रहेगा। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 1 अपान a सेक इनवर्स x बाई ए और -1/a कोसेक इनवर्स 1/a, सॉरी x बाई ए जी। तो ये आपका टोटल आपका फार्मूला बन गया। तो रखते हैं, चलिए, तो ये सब आपका फार्मूला हो गया। उम्मीद है ये फार्मूला आपको अच्छा लगा होगा। तो ये फार्मूला जितने भी हैं वो आप तैयार कर लेंगे। फार्मूला जैसे तैयार करेंगे क्वेश्चन आपका वैसे ही सॉल्व होता चला जाएगा।